जय हिंद। आज मैं प्रतिशत का दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूं और दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि सवाल किस किस टाइप के आपके बैंक एसएससी और रेलवे में पूछे जाते हैं। तो यह हम देखेंगे इस परसेंटेज का पहला सवाल, और यह बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अगर किसी संख्या को 16.2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो वह 4900 बन जाता है। यानी दिया गया है आपका क्या, टाइप 1 है 16.2 बटे कितना प्रतिशत, 3%। जोड़ दिया जाए तो वो कितना हो जाता है, तो 4900 हो जाता है। तो एक बात बताइए आप लोग, क्या बच्चा कि 16.2/3% बराबर 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 1/6 हो जाएगा तो 6 को क्या कहेंगे हम, तो मूल संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, मूल संख्या कहेंगे। तो लिख देते हैं मूल संख्या। और इससे आप लोग इंग्लिश में जान जाइए, ओरिजिनल नंबर होता है, ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल नंबर। तो एक बात हमें यह देखना है कि जो मूल संख्या आपकी होगी उसी को ध्यान देना है। अब क्या कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 16.2/3% इसी में जोड़ दिया जाए, यानी 16.2/3% का मतलब 1/6। अब इसको इसी में जोड़ दिया जाए तो 6 क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। यानी आपको पता चल गया कि 7 भाग बराबर कितना 100 होता है, 4900। तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा, तो 4900 बट्टे में क्या हो जाएगा, 7। यानी 7 7 49, कितना 100 आ जाएगा, 700। इसलिए कितना भाग बराबर देखना है, तो मूल संख्या क्या है, जो मूल संख्या होगा उतना से इतना में गुणा करेंगे। यानी आपका गुणा कितना हो जाएगा, 700। तो 6 7 क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और 00 ये आपका क्या है, आंसर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक एक चीज़ फिर से हम समझा देते हैं कि कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या 16.2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो वो 4900 हो जाता है। तो 16.2/3% का मतलब 1/6 होता है, और जो हर में होता है वही आपकी मूल संख्या कहलाती है। तो मूल संख्या आपका 6 है। अब इसको इसी में जोड़ा जाए तो 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। यानी 7 भाग बराबर कितना, 4900। तो 1 भाग बराबर कितना 100 हो जाएगा, 700 हो जाएगा। इसलिए कितना भाग देखना है, 6 भाग। तो क्या हो जाएगा, 7 6 क्या हो जाएगा, 42। 00 है तो 00, यानी 4200 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। टाइप 2 देखेंगे। क्वेश्चन है आपका कि अगर किसी संख्या का 6.2/3% इसी में से घटा दिया जाए तो वो 5670 हो जाता है। तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी, तो देखिए 6.2/3% उसी में से घटा दिया जाए तो 5600 कितना हो जाता है, 70 हो जाता है। तो एक बात बताइए, 6.2/3% बराबर 1 क्या होता है, 15 होता है। हमने जो कल के क्लास में जो बात बताया था पूरा, वो बात आपको जुबान पर होनी चाहिए, क्योंकि उसी को देखिए हम बार बार फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पर आया था कि 1/15 को 6.2/3% और 6.2/3% को जैसे ही फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है। अब इतना हो जाता है क्या करने पर, घटाने पर। तो आप यहाँ घटाव कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। तो 15 में से घटेगा तो क्या हो जाएगा, 14। यानी 14 भाग बराबर कितना दिया गया है, तो 5670 दिया गया है, यानी 5670। इसलिए 1 भाग बराबर तो 5670 बटे में क्या हो जाएगा, 14। 14 चौके क्या हो जाएगा, 56 0 14 5 70, यानी 405। इसलिए मूल संख्या आपका क्या है, तो कहिएगा 15। तो 15 गुणे क्या हो जाएगा, 405 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 15 चौके क्या हो जाएगा, 60। यानी 60 75 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। टाइप 3 क्वेश्चन है आपका कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह 157.1/7% बन जाता है, तो वो संख्या क्या होगी। देखिए यह भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 157 पूर्णांक कितना दिया गया है, तो 157.1/7% बन जाएगी। तो बताइए 157.1/7% का हल करेंगे तो 11 बटे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आखिर 7 जो है वो क्या है, आपका मूल नंबर है। यानी आपकी कैसी संख्या हो जाएगी, तो मूल नंबर, ये मतलब क्या कि ये ओरिजिनल नंबर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि 7 में आखिर क्या जोड़े कि 11 हो जाएगी, तो इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। यानी 4 भाग बराबर कितना आपका दिया गया है, तो दिया गया है 64।
64 दिया गया है। तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। 4 एकम 4 और 16 चौके 64। इसलिए कितने भाग हमें देखना है, इसलिए 7 भाग बराबर। तो 7 भाग बराबर क्या हो जाएगा, तो गुणे 16 हो जाएगा और 16 साथ क्या हो जाता है 112। और यह आपका क्या है, परम सत्य आंसर है। अब हम टाइप 4 देखेंगे। टाइप 4 क्या है कि एक आयत की लंबाई 30% से और चौड़ाई को 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाता है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ आयत की लंबाई भी बढ़ रही है और चौड़ाई भी बढ़ रही है। तो एक आप फॉर्मूला जान लीजिएगा, जब आयत हो या वर्ग हो, उसकी अगर लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी तो प्लस होगा, और यहाँ चौड़ाई में भी वृद्धि होगी तो क्या होगा, प्लस होगा। याद रखिएगा। और जब कमी होगी तो माइनस होगा, और चौड़ाई में भी कमी होगी तो माइनस होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक आयत की लंबाई को 30% से जैसे चौड़ाई को 20% से बढ़ा दिया जाए। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक ट्रिक है, मात्र एक लाइन में ट्रिक। हमें क्या निकालना है, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमें क्या निकालना है, तो क्षेत्रफल प्रतिशत वृद्धि कमी। तो एक बात तो तय है कि यहाँ कमी होगी नहीं, क्योंकि लंबाई भी बढ़ रहा है और चौड़ाई भी बढ़ रहा है, यानी आपकी वृद्धि होगी। तो इतना बराबर फॉर्मूला होगा x प्लस वाई, और प्लस x वाई या बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। याद रखिएगा कि जब लंबाई आपका बढ़ेगा यानी वृद्धि होगी, और चौड़ाई भी आपकी वृद्धि होगी, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका यूज होगा x प्लस वाई, और प्लस x वाई बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और जब आपकी क्या होगी कि लंबाई वृद्धि होगी और चौड़ाई क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो उस केस में आपका फॉर्मूला जो लगेगा वो x माइनस वाई और प्लस माइनस माइनस एक्स वाई बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपकी लंबाई भी बढ़ रही है और चौड़ाई भी बढ़ रही है। तो लंबाई 30% से और चौड़ाई 20% है। तो यहाँ पर 30% प्लस 20%, और प्लस 30 गुणे वाई की जगह पर क्या लिखेगा, 20, अब बटे में क्या हो जाएगा, 100। 0 0 क्या हो गया, कैंसिल। 30 20 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, 56% आपका आंसर हो जाएगा। टाइप 5 क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 20% से तथा चौड़ाई को 10% से कम कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कमी हो जाती है। यानी लंबाई भी कम हो रहा है और चौड़ाई भी कम हो रहा है, दोनों कम होगा। तो फिक्स है कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल आएगा ना, वो प्रतिशत हमेशा क्या आएगा, कमी आएगा। तो उस केस में क्या होगा, लंबाई भी कम हो रहा है यानी -x होगा, और चौड़ाई भी कम -y, और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब कितना प्रतिशत कमी हो रहा है दोनों में, तो 20% और 10%, -20 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, प्लस 20 गुणे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 100। 0 0 क्या हो गया, कैंसिल, यानी -20 -10 -30 हो जाएगा, और प्लस क्या होगा, 2 एकम 2, यानी माइनस कितना प्रतिशत, 28%। और ये आपका क्या है, आंसर है। तो आप देख रहे हैं कि सभी सवाल को लाइन बाय लाइन मात्र एक छोटे से ट्रिक को रख रहे हैं और आपका आंसर आसानी से आ रहा है। तो आपको थोड़ा भी डाउट नहीं होनी चाहिए, आपको एक एक सवाल लाइन बाय लाइन ऐसे ही हम बनाते चलेंगे, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि एग्जाम में प्रतिशत से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपकी डाउट ना होगी। टाइप 6 देखेंगे। टाइप 6 है कि एक आयत की लंबाई को 30% से तथा चौड़ाई को 10% से कम कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ या घट जाएगा। यानी लंबाई बढ़ रहा है और चौड़ाई कम हो रहा है। तो याद रखिएगा कि जब लंबाई बढ़ेगा और चौड़ाई कमी होगा तो उस समय प्लस माइनस होगा, और प्लस माइनस माइनस एक्स वाई बाई क्या होगा, 100, यानी फॉर्मूला यह लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्षेत्रफल प्रतिशत कमी और वृद्धि, तो क्या हो जाएगा, इक्वल x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि लंबाई को 30% से बढ़ा दिया जाए, यानी प्लस में 30 हो जाएगा, और चौड़ाई को 10% से कम कर दिया। जब कम होगा तो माइनस में 10, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 गुणे हो जाएगा 10 बटे में 100 हो जाएगा। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 30 में से 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, और 3 एकम क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा, और 17% आपका क्या है, आंसर है। वृद्धि हो रहेगी कमी, तो प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा, माइनस में आएगा तो क्या होगा, कमी होगा। ठीक है,
है मेरे शेरों, हो के मायूस यूं न शाम से ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज से निकलते रहिए। आप हमेशा सूरज बनकर सभी जगह प्रकाश उत्तेजित कीजिए और पूरे देश में अपनी एक छाप छोड़िए। तो आज हम सीखेंगे हो के शाम यूनस होके मायूस यूं ना शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज से निकलते रहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे। आपको हमने टाइप परसेंटेज के एक एक बता दिया था, और भी टाइप हम देखेंगे। तो देखते हैं टाइप 7 देखेंगे। टाइप 7 क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या को 15% से बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, यही आपका टाइप है। तो देखिए क्षेत्रफल प्रतिशत दिखाना है, यानी क्षेत्रफल वृद्धि प्रतिशत इक्वल क्या हो जाएगा, तो 2p प्लस माइनस पी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक बात आप क्लियर रखिएगा, जब बढ़ेगा तो प्लस लेंगे और जब घटेगा तो माइनस लेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 15% से बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएंगे। तो बताइए, तो 15% बढ़ रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, या 2 × 15 और प्लस 15 का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 100। 15 दूनी 30 प्लस 225 और बाई क्या हो जाएगा 100, यानी आपका कितना हो जाएगा 30 और प्लस 100 से भाग देंगे 225 में 2.25 यानी 30 2 32.25, ये इतना प्रतिशत आपका क्षेत्रफल वृद्धि हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या को 30% से बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या को क्या किया जाए, 30% से बढ़ा दिया जाए, यानी क्षेत्रफल वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही 2p प्लस पी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 100, और 30% से बढ़ाया जाएगा तो यहाँ पर 2 गुणे क्या हो जाएगा 30 प्लस 30 का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 100, यानी यहाँ पर 60 प्लस 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 बाई 100 हो जाएगा। 0 0 कट कैंसिल, अब 60 हो जाएगा और 9 जोड़ देंगे तो कितना आपका हो जाएगा 69% आपका परम सत्य आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे परसेंटेज के एक एक सवाल जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहे होंगे, और आप प्रतिदिन इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए। मैं हर दिन अपने इस असाइनमेंट का, जो मेरा ये असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट के हर दिन मैं एक एक सवाल को बताता रहूँगा। क्लास 1 होने के बावजूद भी पूरी फुली असाइनमेंट मैं आपको पढ़ाऊँगा।